आखिर आरएसएस को का जन्म कब और कैसे हुआ, इस पर पहले देखिए। कांग्रेस के बाप का बाप का बाप का बाप है। नेहरू जी ने कहा कि आरएसएस की बहुत बड़ी जो है एक शक्ति है, उसको जो है उनकी सेवा जो है हम लोग लें, और उनको जो है जहाँ सरकार के जो है एनडीआरसी और एनडीआरएफ नहीं पहुँचते हैं, समझे ना, वहाँ भी आरएसएस सबसे पहले पहुँचता है। हो जाए और वो अपना इस्लामिक राष्ट्र बनाए, तो बाकी का बचा हुआ किससे अलग हुए आप? हिंदुओं से अलग हुए। तो जब आप हिंदुओं से अलग हुए तो बाकी बचा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हुआ ना। इन्हीं की देन है, तोड़ने की बात इन्होंने सदा से की है। अरे 2 नेशन थ्योरी तो जो है कौन लाया? नेहरू और जिन्ना ने लाया। जिस तरह सोनिया गांधी क्या है, क्रिश्चियन है, और उन्होंने जो है अपना एंटोनो माइनियो से नाम छुपाकर यहाँ जो है इन्होंने सोनिया गांधी नाम हिंदू नाम रख लिया। तो मैं आज हूँ वकील साहब ध्रुव जी के साथ। आज 100 साल आरएसएस के हुए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस बौखलाई हुई है, उनके कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। इतनी पुरानी एक संस्था जिसने कह रहे हैं जी किया ही क्या है, और फिर इनका इतना लंबा कार्यकाल रहा, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, क्या कहा जाए, कोई सुबह नहीं, कुछ नहीं कर पाए। और अब तरह तरह के इनके नेता, छुट भैया नेता कह लें, हम बैन कर देंगे आएंगे, तो ये किस तरीके से देख रहे हैं 100 साल? जरा उनके ऊपर जरा आप इनको समझाएं जरा अपनी भाषा में कि कैसे समझेंगे कि आरएसएस क्या चीज़ है और देश के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि आरएसएस जो है उनके बाप का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप है। कांग्रेस के बाप का बाप का बाप का बाप है, समझे ना। कांग्रेस ने जितने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया है, आरएसएस एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी उसने पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अपनी व्यवस्था और शक्ति दिखाकर कि हम कुछ नहीं भी रहते हुए और सरकार का मदद नहीं भी लेते हुए हम जो है बहुत कुछ कर अगर मन में भाव है, मन में जिंदा दिली है, मन में संकल्प है कि हमें देश को आगे ले जाना है, तो कर सकते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का जो है ये नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर आपके मन में काम करने की नीयत नहीं है और केवल जो है मतलब ये बैन की बातें क्यों करती रहती है बार बार? क्या दिक्कत क्या है इस चीज़ से? ये बैन की बात इसलिए करती है कांग्रेस, बिकॉज एक बार सोनिया, ये क्या नाम है उनका, नेहरू ने भी बैन लगाया था, और फिर जो अब उनसे जब नहीं संभला और जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के दौरान जो है मिलिट्री नहीं थी। 26 जनवरी को जो मार्च पैरेड होता है, यू नो, तो जुलूस में नहीं कोई आ रहा था, उनकी व्यवस्था उतनी नहीं थी। तो उस समय जो है नेहरू जी ने कहा कि आरएसएस की बहुत बड़ी जो है एक शक्ति है, उसको जो है उनकी सेवा जो है हम लोग लें, और उनको जो है जुलूस जो 26 जनवरी का मार्च पास्ट होता है उसमें हम इसको यूज़ करें। बाकायदा नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के नाते आरएसएस के चीफ को चिट्ठी लिखा और उसके बाद उनको आमंत्रित किया गया, और यही दिल्ली में जो है मार्च पास्ट किया गया, उनको सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया। तो अब आरएसएस को गाली देने के लिए नेहरू भी दिया, लेकिन ज़रूरत पड़ा, काम पड़ा तो वही अपनाया। इंदिरा गांधी भी दी, ज़रूरत पड़ा तो आरएसएस का ही, जहाँ तहाँ फ्लड आ जाता है, कोई विपदा आ जाती है तो आरएसएस ही काम आता है। सेवा नहीं करते नज़र कोई भी, जहाँ सरकार के जो है एनडीआरसी और एनडीआरएफ नहीं पहुँचते हैं, समझे ना, वहाँ भी आरएसएस सबसे पहले पहुँचता है। चाहे वो विदेश में कोई प्रॉब्लम हो कि देश में कोई प्रॉब्लम हो, सब जगह की ये सेवा में सबसे आगे होते हैं। इसीलिए इनको दिक्कत इस बात की है राहुल को कि हम लोग तो बिना सेवाधारी लोग हैं, खाली मुंह से बकते हैं, तो अब ये लोग काम करने वाले लोग हैं। तो जो आदमी नदारत है, कोई काम का नहीं है, वो काम करने वाले लोगों से घृणा करेगा, उनको जो है नीचा दिखाना चाहेगा। मूल बात यही है। नए बच्चों को अगर मैं भी कोशिश करूंगा, कुछ स्वयंसेवक जो हैं पार्क में दिखते हैं, वो नियम से आना, नियम से सारी चीज़ें करना, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नए जो बच्चे हैं उनको गुमराह किया जाता है, वो उनको कैसे समझाएं कि क्या आरएसएस है, क्या किया है देश के लिए। जिस तरह बताने बार बार कोशिश करते हैं, ये उल्टा सीधा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं, उन लोगों को तो देखिए, उन लोगों को
ये समझाने का कोशिश किया जाता है कि देश में सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म के नाते जो है टू नेशन थ्योरी इन्हीं की देन है, तोड़ने की बात इन्होंने सदा से की है। अरे टू नेशन थ्योरी तो जो है कौन लाया? नेहरू और जिन्ना ने लाया। वो सारा चीज रिकॉर्ड तो सामने है। और ये जिन्ना भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था और नेहरू भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था, तो दोनों में युद्ध आपस में समझौता हुआ कि भाई एक देश का दो प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता है, तो नहीं बन सकता है तो मजहब के आधार पर बांट दो देश को। देश में लोग मरे कटे कहीं जो जाए, हिंदू मुस्लिम मरे कुछ भी हो, हम दोनों तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो साक्षी को आतंकवादी बताने की कोशिश, वही तो कह रहे हैं, झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का काम जो है कांग्रेस से सीखा जाए, उनके कारिंदों से सीखा जाए। और जब टू नेशन थ्योरी का यही था कि मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा ये एक शगुफा छोड़ा गया पूरे जो है बिहार, यूपी और तमाम जो है मुसलमान के जो बड़े बंगाल, ये सब तमाम जगहों में, दिल्ली में, कि जो हम जो है हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हमारी इबादत, हमारी खान पान, हमारी रहन सहन, हमारी संस्कृति, सारी चीज़ जो है अलग है, हिंदुओं से उल्टी है, तो हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। इसीलिए हमारी जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अनुसार जो है हमको एक अलग ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाए, हम वहाँ पर अपना इस्लामिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे, अपने ढंग से रहेंगे। सवाल ये है कि टू नेशन थ्योरी इस आधार पर बना था कि जो मुसलमान इस देश में यहाँ से लेकर पूर्ण रूपेण 100% अलग हो जाएं और वो अपना इस्लामिक राष्ट्र बनाएं, तो बाकी का बचा हुआ किससे अलग हुए? आप हिंदुओं से अलग हुए। तो जब आप हिंदुओं से अलग हुए तो बाकी बचा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हुआ ना? हुआ। तो टू नेशन थ्योरी इसी को कहा गया कि एक तरफ इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो ऑटोमेटिकली भारत तो हिंदू राष्ट्र उसी दिन से हो गया। फिर ये कश्मीर से पलायन और जगह जगह देख रहे हो, संभल में क्या हो रहा है, वही बरेली में झुमका करने के बजाय वहाँ डांडिया होने लग गया। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब सवाल है कि जहाँ पर जो दिमाग में ये हो कि हम चित भी मेरी पट भी मेरी, भी हम भी ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, इधर भी लेंगे, उधर भी लेंगे, फिर लेने के बाद कहेंगे बाकी जो बचा वो भी मेरा है, समझे ना? तो उसमें नेहरू जो है, इनका बैकग्राउंड खुद का मुसलमान फैमिली का है और हिंदुओं का चोला ओढ़कर, हिंदुओं का नाम रखकर इन्होंने देश के साथ क्राइम किया। जिस तरह सोनिया गांधी क्या है? क्रिश्चियन है, और उन्होंने जो है अपना एंटोनो माइनियो से नाम छुपाकर यहाँ जो है इन्होंने सोनिया गांधी नाम हिंदू नाम रख लिया, ठीक है। उसके बाद राहुल बिंसी नाम है उनके बेटे का, ठीक है। अगर ये लोग सचमुच हिंदू रहते हैं, समझे, तो इन्होंने फिर इंग्लैंड में जो शादी किया लंदन में, वो क्रिश्चियन ढंग से शादी किया चर्च में, बाद में यहाँ पॉलिटिक्स करने के नाते से इंदिरा गांधी ने उनको फिर से, बिकॉज इंदिरा गांधी खुद जो है मुस्लिम वो थी, रीति रिवाज से विवाह की थी, तो फिर जो है वो बोली कि देश में हिंदुओं का देश है, तो यहाँ मूर्ख बनाने के लिए हिंदू टाइटल चाहिए, हिंदू नाम चाहिए, समझे। तो हिंदू नाम ने नेहरू ने दिलवा दिया, फिर खान उनके हस्बैंड के नाम में फिरोज खान लिखा हुआ था, तो इसको खान टाइटल को हटाकर वो गांधी जी का टाइटल जोड़ ली, तो हम भी भाई गांधी बन गए। तो इस तरह से पूरे भारत के देशों को, छोटे बड़े सभी को इन लोगों ने गुमराह किया, समझे ना? 100 साल हो गए आरएसएस को, 100 साल स्थापना बड़ी बात होती है। और इतनी सब चीजें इन्होंने बकवास के अलावा कुछ किया नहीं, कुछ कर नहीं पाए, उसके बावजूद आज भी वही रवैया, वही चीजें। आखिर आरएसएस का जन्म कब और कैसे हुआ, इस पर पहले देखिए। आरएसएस का जन्म जो है, एक घटना हुई नागपुर में 1923 में, ठीक है। 1923 में एक घटना हुई, एक तालाब के किनारे जो है वहाँ पर एक पंडाल लगता था हर साल गणेश उत्सव का, भगवान गणेश उत्सव का। तो वो गणेश उत्सव के दौरान जो है उस तालाब के बगल में एक मस्जिद भी थी, तो जब विसर्जन का टाइम आता था तो गणेश उत्सव को विसर्जन करने के लिए जो एक जुलूस निकलता है और उसमें जो गाने बाजे भजन कीर्तन जो होते हैं, तो उसको जो है मुसलमानों ने कहा कि हम इस मस्जिद के
रास्ते से नहीं जाने देंगे। उस समय 1923 की बात कर रहा हूँ मैं, समझे ना, अंग्रेजों के शासन में। और उन्होंने क्या किया, सरकार पर दबाव बनाकर वहाँ एक ऑर्डर भी पास करवा लिया कलेक्टर से कि यहाँ से जो है नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब उस समय जो है कांग्रेस में थे हेडगेवार जी, जो इसके फाउंडर हैं, उस समय खुद वो कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस में इन्होंने प्रस्तावना रखा कि हिंदुस्तान है और हिंदुओं के देश में अगर हिंदू अपना जो है भगवान गणेश का विसर्जन के लिए जुलूस नहीं निकाल सकते, हाँ, तो फिर कहाँ निकालेंगे। तो कांग्रेस के लोगों ने कोई साथ नहीं दिया। तो फिर आम जनता में आह्वान किया गया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और उन्होंने आम जनता में आह्वान किया। 30,000 लोग जो है वहाँ जमा हुए, 30,000 लोगों ने मिलकर निर्णय लिया और वहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया। नहीं, एक कॉन्सेप्ट को लाया गया कि आखिर हिंदुओं का जो अधिकार है इस देश में, जहाँ जिनका ये मूल स्थान है, हिंदू स्थान है ये, हाँ, हिंदुस्तान को तो हिंदू स्थान कहा जाता है। तो ये हिंदू स्थान में ही हिंदुओं अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो फिर कहाँ जाएंगे। इसलिए 2 साल तक बड़ी पूरा जो है सरगर्मी चली पूरे हिंदुओं में, पूरे देश में। और 1925 में इसकी स्थापना की गई, यही विजयादशमी के दिन, विजयादशमी के दिन स्थापना की गई थी। इसीलिए अभी 2025 पूर्ण हो गया, 100 साल, वो भी विजयादशमी के दिन, समझे ना, 100 साल हो गए। तो 100 साल की उपलब्धि पर पूरा होने के खुशी में भारत सरकार ने स्टाम्प भी जारी किया, आरएसएस का स्टाम्प जारी किया सेवा का, और एक सिक्का भी जारी किया, पोस्टल स्टाम्प जारी किया और एक सिक्का जारी किया, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इतनी तमाम चीज़ होने के बाद भी अभी देश में आरएसएस का मूल काम है कि देश में सांस्कृतिक जो छिन्नता आ रही थी विधर्मियों के द्वारा जो आ रही थी, और हिंदुत्व का जो नाश करने के लिए पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है, समझे ना, या कम्युनिस्ट ने और लोगों ने कर रखी है। तो उसके पूरे मूल अस्तित्व को, मूल धर्म के मर्म को कैसे बचाया जाए और उसको आगे ले जाया जाए, ये बात। तो कह रहे हैं कि हम बैन लगाएंगे, करेंगे, और इतनी चल रही हैं पीएफआई, और ये इसके ऊपर बात नहीं करती है कभी कांग्रेस। सवाल ये है कि कांग्रेस की जो मनोदशा है भारत को तोड़ने की है, और पीएफआई जो है और सिमी जैसी जो संस्थान है, हाँ, ये इसलिए नहीं बात करते हैं कि उनके जो मनोदशा है, उनका जो मिशन, विजन, रीजन जो है कांग्रेस का, वो है कि देश को खंडित करना है। इसीलिए वो तमाम ऐसे लोगों के साथ ही घूमते हैं, जेएनयू हो और कहाँ कहाँ जो ये सब शाहीन बाग, दिस डैट, कि जो नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो उन्हीं लोगों के साथ में, उन्हीं लोगों के संपर्क में, उन्हीं लोगों की सभाओं में जाकर राहुल गांधी, प्रियंका एंड वाड्रा एंड ऑल दैट सारे लोग घूमते फिरते रहते हैं। तो जिनकी मनोदशा जिनके साथ मिलती है, तो भारत को भी ये लोग खंडित करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। जॉर्ज सोरेस का पैसा मिलियन एंड मिलियन हर मंथ आ रहा है, तो अलग अलग संस्थाओं के नाम से। तो और आरएसएस जो है उस भारत की संस्कृति को जोड़ने का काम कर रही है, एक साथ लेकर हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलना चाह रही है, सबके विकास के लिए एक सिस्टम बना रही है। आरएसएस का ही देन है कि आपके पास मोदी जैसा जो है एक महान लीडर पैदा लिया। आरएसएस का ही देन है कि बीजेपी जो है एक राष्ट्रीय दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी और आगे बढ़कर जो है देश को आगे एक रीजन विजन दिया कि देश को बेहतर कैसे बनाना। अदरवाइज आप देखो कि कांग्रेस शासन काल में जितना ज़्यादा आपको घोटालाएं हुई है, 2G से लेकर बोफर्स से लेकर आपको एंडरसन जो भोपाल त्रासदी, गैस त्रासदी हुआ, और उसके बाद हजार घोटालाएं हुई, सब में जो सिर्फ लूटने कूटने का काम होता था और सेनाओं को ऐसे छोड़ दिया गया था, किसी प्रकार का कोई डिफेंस में बजट में नहीं, सिर्फ पैसा लाओ, कुटो, कागज़ पर जो भर दो, कितना खर्चा हो गया। तो
भारत सरकार अभी जो मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, बड़े पैमाने पर देश का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी को खुजली हो रही है कि इनको तो यहाँ बैठाया गया है कि पूरे भारत को इस्लामीकरण करो, पूरे भारत का जो है क्रिश्चियनकरण करो, और जो उनके हाथों डेमोक्रेसी के नाम पर उनको सौंप दो देश को, और फिर तुम चलो जहाँ जाना है। बिकॉज ऐसे तो इनको तो वोट नहीं, बिकॉज जो हिंदू को गाली देगा, जो हिंदुओं के खिलाफ करेगा देश में काम, उनको कहाँ से हिंदू वोट देंगे। भले ही तुमसे रुपया ठगने के लिए तुम्हारा साथ दे दे लोगों में, लेकिन वोट देने के लिए कांग्रेस को एक आदमी नहीं है। तो आरएसएस की बहुत जरूरत है आगे आने वाले फ्यूचर में, क्या कहेंगे? 100 मैं तो निवेदन करूंगा तमाम युवाओं से, बच्चों से, अगर देश की से प्रेम करते हैं, देश की रक्षा को चाहते हैं, देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, तो हर एक आदमी को जो है शाखा जाना चाहिए, सुबह में सीखना चाहिए, और भारत की संस्कृति को जानना समझना चाहिए, और देश को मजबूत बनाने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए, प्रबल बनाने के लिए, एक अच्छा नेतृत्व देने के लिए, जिस तरह मोदी छोटे से चाय की दुकान से आरएसएस की संगति में आकर इतनी बड़े दिमाग के लोग होकर इतने बड़े ग्लोबल लीडर बन सकते हैं, उसी तरह भारत में कई ऐसे बच्चे हैं जो ग्लोबल लीडरशिप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं नेशन के लिए, स्टेट के लिए। तो बचपन से एक ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे देश का गुड गवर्नेंस क्या होता है, तो हो सकता है सब। क्या भेद भी किया जाता है? कहते हैं जो सेवा का भाव है इनका, तो क्या इसमें देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें कहा जाता है? कोई भेदभाव नहीं है। आरएसएस में जो है वो उन्होंने एक वो मुस्लिम विचार मंच भी बना रखा है कि जो मुस्लिम हो या कोई क्रिश्चियन हो कि बुद्ध हो या जैन हो, सिख हो, हाँ वो तो उसको खुद सिख है, समझे ना। तो वो लोग मिलकर सबको लेकर चलते हैं। इसमें एक ही शर्त है, सिर्फ एक शर्त है, आपके प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। आप राष्ट्र के प्रेम के प्रति कूट कर आपके अंदर तो इन्होंने झंडा नहीं 50 साल तक फहराया, तिरंगा ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। किसने कह रहा है? कांग्रेस ही तो कहते हैं कि यार। अब वो सवाल ये है कि वो पहले खुद जो है कांग्रेसी, अब आपको बता दे सच्चाई, खुद कांग्रेसी जो है वो जब झंडा राष्ट्रीय ध्वज का फहराया तो उसमें अपना जो इलेक्शन का उनका सिंबल था चरखा, समझे? तो उसमें राष्ट्रीय ध्वज में भी इन्होंने चरखा लगा दिया था, उसके बाद गाय लगा दिया, उसके बाद हाथ लगा दिया। मतलब ये अपना ये लोग बपौती समझते हैं कि पूरा जो राष्ट्र जो है मेरे अनुसार चलेगा। उनका भी देखिए तिरंगा है ना, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ तो झंडा, हाँ, और राष्ट्रीय झंडा एक तरह का बना दिया। तो वो तो फिर तो इस पर बड़ी बहस हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर बाबू जैसे लोग, बड़े लोग, दिमागी लोग आए, कहा कि ये कैसे होता है, किसी पार्टी का तो देश नहीं है, ये तो देश तो नागरिकों का है, सिटीजन्स का है। तो सिटीजन्स का जो है यहाँ का इतिहास कहाँ से आता है? तो मगध का, बिहार, पाटलिपुत्र का जो था सबसे बड़ा एम्पायर था, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर कहाँ था? बिहार में, पाटलिपुत्र में, जहाँ से पूरा माने पूरा जो है दुनिया को कंट्रोल किया जाता था, और जहाँ पर सिकंदर को भी मारकर भगाया गया, इतनी पावर थी मगध पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, सम्राट अशोक, समझे? तो वहाँ का जो सिंबल है, अभी चाइना आप जाइए, चाइना में भी स्तंभ, अशोक स्तंभ लगा हुआ है। इंडोनेशिया जाइए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहाँ भी अशोक, जहाँ भी जाइएगा सारे जगह आप जो है अशोक स्तंभ पाइएगा। और भारत में एक कश्मीर में एक मजा कहा था, वो वक्फ बोर्ड का जो है दरगाह में एक लग गया, एक किसी पोस्टर पर अशोक स्तंभ, तो उन्होंने जो है पत्थर से कूट कर उसको निकाल नीचे गिरा दिया, हटा दिया। तो मजहबी लोगों, तुम जाहिल, सही में जाहिल हो। पूरी दुनिया जी अशोक स्तंभ को चाइना जैसा लो, चाइना जो दुश्मन है भारत का, समझे ना, है ना, वो भी अशोक स्तंभ लगाया हुआ। मैं आपको दिखाऊं क्या? इसलिए तो कहा कि जो जहाँ चाहे रह सकता है, इसी सब चीज के लिए रह सकता है, जो मन करे करे। गांधी जी विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन नेहरू जो है चाहता था कि भाई हम अगर विभाजन नहीं होगा तो आखिर हमें हमारी जो मंसूबा है पीएम बनने की वो कैसे होगी। तो विभाजन जो है मुख्य रूप से
पीएम बनने का एक तरीका था, जो इसके लिए कि एक तरफ जिन्ना भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसीलिए उनको एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया जिसका नाम पाकिस्तान है, समझे। और दूसरी ओर जो छूट गए इधर लोग हिंदू, उनके लिए हिंदुस्तान छोड़ दिया गया। तो ये ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र है, इसमें क्या कोई कहेंगे 100 साल आरएसएस के ऊपर अंत कीजिए, खत्म कीजिए। देखिए 100 साल जो पूरा हुए हैं बहुत ही शानदार और जानदार पूरा हुआ है, और इससे भी बेहतर लक्ष्य जो है आगे है, भारत को ग्लोबल एंटिटी दिलाने में आरएसएस जो है और बीजेपी जो है सबसे बड़ा काम कर रही है। और मोदी जी के लीडर के बाद कई अच्छे लीडर हैं, जैसे योगी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ जी हैं, और कई लोग हैं, समझे ना। सारे ये हैं आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, दुनियादारी को समझते हैं, और ग्लोबल लीडरशिप में ले जाने के लिए जयशंकर जी हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, ये लोग तमाम लोग जो है देश को आगे ले जाने के, गडकरी जी हैं, समझे ना, आगे ले जाने में बात। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आरएसएस के जो स्थापना के 100 साल पूरे हुए, तो जिस तरीके से विपक्ष बातें बना रहा था, जिस तरीके से झंडे को ऐतराज़, तो बांटने की टू नेशन थ्योरी और उसके महत्व के ऊपर हमने आज ध्रुव जी से बात की, सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट से जो हैं उनसे बात की, वो सिलसिलेवार उन्होंने सभी बातों को जवाब दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वो 100 साल पूरे होने पर हाँ ये देखिए आरएसएस का जो है ये सिक्का भी जारी हुआ है। हाँ ये तो सिक्का और वो उन्होंने स्टैम्प पेपर जारी, तो जारी इसी उपलक्ष्य में सिक्के और स्टैम्प पेपर जो कि अभी दिखाया ध्रुव जी, वो 2 जारी किए गए हैं। और किस तरीके से आरएसएस जरूरी है और किस तरीके की सेवाएं रही हैं, उसने किस तरीके का भेदभाव नहीं किया है, तभी 100 साल कम नहीं होते। और कांग्रेस कितने सालों राज किया है मैक्सिमम टाइम, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाई। संघर्ष है, समर्पण है, सेवा है, यही इसका मुख्य नारा है आरएसएस का। तो ये है इनका लक्ष्य, और अब आप समझ सकते हैं। और आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।